हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक पावर्स दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में cos स्क्वायर थीटा डी थीटा को हमने इवेल्यूएट करना है। इसमें से हम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल के फिर उसमें हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाला फार्मूला है ये। तो यहाँ से इसे हम इवेल्यूएट करते हैं कि इवेल्यूएट कर लीजिए cos की पावर 3 थीटा डी थीटा दिया गया मैंने। तो यहाँ से cos स्क्वायर की मैं वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ कि cos थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो cos के बाद 3 थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा मेरे पास आ गया। cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूँगा, ये जी cos थीटा हो गया। cos स्क्वायर थीटा को मैं लिखूँगा 1 मैंने साइन स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा की जगह मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया। उसके बाद डी थीटा को मैं वैसे लिखूँगा। अब सिंपली cos थीटा को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हर एक की इंटीग्रेशन मैं जो है अलग से ले लेता हूँ। cos थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन मैंने अलग से ले ली और इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा इसकी इंटीग्रेशन, दोनों की इंटीग्रेशन मैंने अलग से ले ली। तो हम जानते हैं कि जो cos थीटा होती है उसका इंटीग्रेशन जो है वो साइन थीटा होता है नेगेटिव। अब ये देखें साथ में फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव दिया गया है। ये फंक्शन है साइन थीटा, जब मैं साइन थीटा का डेरिवेटिव लूँगा तो वो cos थीटा के इक्वल होता है। तो साइन थीटा, ये साथ में फंक्शन साथ में डेरिवेटिव, जो साथ में फंक्शन और डेरिवेटिव हो तो जो फंक्शन होता है उसकी पावर में हम एक ऐड करते हैं, वहीं पावर हम नीचे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मुझे मैं एक ऐड करूँगा 3, तो 3 को ऊपर पावर को मैं फिर नीचे डिवाइड कर दूँगा प्लस सी जी। ये हमारे पास आंसर है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83 का बी पार्ट है। तो इसे हमने इवेल्यूएट करना है। हमारे पास हिंट दी गई थी कि cos स्क्वायर थीटा जो है वो 1 मैंने साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। यहाँ से हमने cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसे मैं लिख सकता हूँ cos की पावर 5 थीटा को लिख सकता हूँ cos थीटा डॉट cos की पावर 4 थीटा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो cos की पावर 5 थीटा बनेगा ऊपर। तो यहाँ से मैं cos थीटा को लिख देता हूँ, cos की पावर 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर डी थीटा, क्योंकि अब हमने वैल्यू निकालनी है cos स्क्वायर थीटा की। तो यहाँ से मैं cos स्क्वायर थीटा को जो है लिख लिया। अब cos थीटा, अब हमने cos स्क्वायर थीटा को कहा है कि वो हिंट दी गई है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर डी थीटा। अब हमने करना ही है कि इसका स्क्वायर जो है वो खोल देना है cos थीटा। तो इसका जब मैं स्क्वायर खोलूँगा तो 1 प्लस साइन की पावर 4 थीटा नेगेटिव 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये ए नेगेटिव बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई किया गया है। तो इसके बाद अब cos को सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं यहाँ cos को मल्टीप्लाई करता हूँ cos थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा cos थीटा नेगेटिव 2 साइन की पावर 2 थीटा cos थीटा। अब मैंने किया ये है कि cos थीटा को अंदर हर एक से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसकी हर एक की इंटीग्रेशन मैं अलग से लेता हूँ। cos थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन मैं अलग से ले ली प्लस साइन की पावर 4 थीटा cos थीटा, इसकी इंटीग्रेशन मैं अलग से ले ली। 2 कांस्टेंट है इसीलिए इसे मैं बाहर लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। तो इसकी इंटीग्रेशन जो है मैंने अलग से ले ली। अब देखें cos थीटा की इंटीग्रेशन मेरे पास साइन थीटा होती है प्लस ये साथ में फंक्शन है, साथ में उसका डेरिवेटिव। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है cos थीटा। तो साइन थीटा की जब डेरिवेटिव साथ उसका फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव दिया गया तो जो फंक्शन होता है उसकी पावर में हम एक ऐड करते हैं और वही पावर हम नीचे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 5 थी 4 थी तो 5 हो गया जी नेगेटिव 2। अब साथ में फंक्शन साथ में उसका डेरिवेटिव है, यानी कि ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है। तो फंक्शन की पावर में मैं एक ऐड करूँगा तो 2 था तो 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी जो है हमारे पास आंसर है जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83 का सी पार्ट है। तो इसमें हमने cos की पावर 9 थीटा को इवोलेट किए बगैर ये बताना है कि ये आगे कैसे इवोलेट होगा। डायरेक्ट तो हम इसे इवोलेट नहीं कर सकते, तो इसे हमने इवोलेट करने के लिए क्या करना होगा जी। लिखते हैं कि cos की पावर 9 थीटा डी थीटा। अब cos की पावर 9 थीटा और डी थीटा जो है मुझे दिया गया है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ cos
थीटा डॉट कॉस की पावर 8 थीटा। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कॉस की पावर 9 थीटा मेरे पास बनेगा। तो अब मैं इसे आगे लिख सकता हूँ कि कॉस थीटा, तो इस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस की पावर 2 होल की पावर 4 थीटा डी थीटा। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 ही बनेगा मेरे पास। तो अब मैं इसे लिख सकता हूँ कि कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल की पावर 4 डी थीटा। आगे जो है मैंने इसे इवेल्यूएट कर देना है। तो इवेल्यूएट करना बहुत ही ईजी है। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 84 है। तो फर्स्ट पार्ट कहते हैं हम साइन की पावर 3 थीटा डी थीटा दिया गया है। तो वो कहता है हिंट उसने दिया कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी है साइन स्क्वायर थीटा की, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने ये लिखनी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बेसिक एक फार्मूला है। तो यहाँ हम ये लिखते हैं इसे साइन थीटा, साइन की पावर 3 थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा, और साइन की पावर 2 थीटा डी थीटा। अब साइन की पावर 2 थीटा की जगह जो है मैंने ये लिख देना है। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब मैंने क्या करना है कि साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है कि साइन थीटा नेगेटिव कॉस थीटा साइन थीटा। अंदर जो है मैंने साइन थीटा को हर एक से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हर एक इंटीग्रेशन जो है मैं अलग से ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं साइन थीटा की इंटीग्रेशन लिखता हूँ डी थीटा। अब नेगेटिव को मैं अंदर लिख देता हूँ, यहाँ मैं प्लस लिख देता हूँ कि कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा को मैं अंदर लिख देता हूँ कि नेगेटिव साइन थीटा, और नेगेटिव को अंदर साइन थीटा के साथ मैंने लिख दिया। तो अब देखें साइन थीटा, साइन थीटा की इंटीग्रेशन मेरे पास नेगेटिव कॉस थीटा होती है, और उसके बाद प्लस ये देखें अब ये फंक्शन है और ये साथ में उसका डेरिवेटिव है, यानी कि कॉस थीटा का कॉस थीटा जब फंक्शन हो तो कॉस थीटा का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो नेगेटिव साइन थीटा आता है। जैसे साइन थीटा की इंटीग्रेशन मेरे पर नेगेटिव कॉस थीटा होती है, और कॉस थीटा ये फंक्शन है और ये साथ में उसका डेरिवेटिव होता है। तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव में नेगेटिव साइन थीटा होता है, तो जो फंक्शन हो साथ में उसका डेरिवेटिव, तो फंक्शन की पावर यानी कॉस थीटा की पावर में मैं एक ऐड करूँगा और वहीं पावर में ये डिवाइड कर दूँगा प्लस जी। ये मेरे पास आंसर है जी। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 84 का बी पार्ट है। तो हमें हिंट दी गई थी कि साइन स्क्वायर थीटा जो है इक्वल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि साइन थीटा डॉट साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा। तो इसे हम लिखते हैं कि साइन थीटा, तो साइन की पावर 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर डी थीटा। अब देखें इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू में पुट कर देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर डी थीटा। अब मैं स्क्वायर जो है वो खोल देता हूँ। ये देखें साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा नेगेटिव 2 कॉस स्क्वायर थीटा जो है इसका जो मैंने स्क्वायर जो है खोल दिया है। अब आगे जो है साइन थीटा को मैं हर एक से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऐसा कि साइन थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा साइन थीटा नेगेटिव 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो साइन थीटा को जो है मैंने हर एक से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हर एक इंटीग्रेशन जो है अलग से ले लेता हूँ। ये साइन थीटा की इंटीग्रेशन मैं अलग से ले लेता हूँ। अब देखें इससे मैं अंदर कुछ इस तरह से बनना है, ये साथ ये फंक्शन हो और ये मेरे पास डेरिवेटिव हो। तो फंक्शन है तो साथ में उसका डेरिवेटिव पे नेगेटिव साइन थीटा होता है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन थीटा होता है ना। तो यहाँ से फिर मैं इसे नेगेटिव बनाने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई तो इस तरह से कर दूँगा नेगेटिव इंटू कॉस की पावर 4 थीटा नेगेटिव साइन थीटा, क्योंकि जब मैं नेगेटिव को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास पॉजिटिव आंसर बनेगा। आगे नेगेटिव 2 दिया गया है तो मैं इसे 2 कांस्टेंट इसलिए इसे मैं बाहर लिख देता हूँ, और कॉस स्क्वायर थीटा तो अंदर मैं लिख देता हूँ, इस नेगेटिव को मैं अंदर लिख देता हूँ तो यहाँ मैं प्लस लगा देता हूँ। नेगेटिव अंदर लिख लिया जी साइन थीटा डी थीटा, क्योंकि मुझे बनाना यूँ है कि साथ में फंक्शन हो और साथ में उसका डेरिवेटिव, तो ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव मेरे पास कॉस थीटा होता है।
तो साइन थीटा का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन थीटा का डेरिवेटिव नेगेटिव कॉस थीटा होता है, और नेगेटिव ये फंक्शन है साथ में उसका डेरिवेटिव जो फंक्शन है उसकी पावर में मैं एक ऐड करूँगा कॉस की 5 थीटा, और 5 को नीचे डिवाइड करूँगा +2 यहाँ कॉस की पावर 3 थीटा डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये फंक्शन है और ये साथ में उसका डेरिवेटिव है, तो जो फंक्शन है उसकी पावर में एक ऐड करूँगा, वहीं पावर नीचे डिवाइड कर दूँगा। तो ये मेरे पास आंसर है जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84 का सी पार्ट है, इसे हमने इवोलेट करना है। तो यहाँ से मैं साइन सेक थीटा की वैल्यू लिखता हूँ 1 मैंने कॉस सेक थीटा, साइन सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं जी। तो इवोलेट साइन की पावर थीटा मैं से लिख सकता हूँ, या मैं से लिख सकता हूँ साइन की पावर 6 थीटा। अब आगे मैं सॉल्व करूँगा कि ये साइन थीटा, तो साइन की पावर 6 थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन की पावर 2 थीटा होल की पावर 3, क्योंकि 2 3 6। तो आगे मैं इसे लिखूँगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के होल की पावर 3 डी थीटा। आगे इसे लिखते हैं साइन थीटा, आगे मैं इसका जो है ये क्यूब जो है खोल देता हूँ। हमारे पास एक फार्मूला होगा a नेगेटिव b होल की पावर 3 अगर दिया गया होगा हमारे पास, तो वो मुझसे हम लिखते हैं a की पावर 3 नेगेटिव b की पावर 3 नेगेटिव 3ab इंटू a नेगेटिव b। तो ये फार्मूला हमने यहाँ लगा लेना है। तो ये फार्मूला लिखते हैं 1 की पावर 3 1 होता है, तो cos की पावर 3 जो है वो cos क्या थीटा की पावर 3 मैं इसे लिख देता हूँ नेगेटिव 3, फर्स्ट a है हमारे पास 1, और आगे हमारे पास cos क्या थीटा है। तो आगे फिर मैं लिखूँगा a नेगेटिव b यानी कि 1 माइनस cos क्या थीटा के डी थीटा। सिंपली मैंने जो है उसका क्यूब खोल दिया है। आगे इसे हम लिखेंगे कि साइन थीटा इंटू 1 माइनस cos की पावर 6 थीटा नेगेटिव, ये 6 होगा नेगेटिव 3 cos स्क्वायर थीटा को मैं अंदर एक से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आगे फिर मैं इसे cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये ऐसे मैं से लिखता हूँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 cos की, यहाँ हमने का 3 cos स्क्वायर थीटा को हमने आगे cos स्क्वायर थीटा से जब मल्टीप्लाई किया तो फिर 3 cos की पावर 4 थीटा मेरे पास बना, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये डी थीटा को मैं से लिख देता हूँ। आगे साइन थीटा को हमने हर एक से मल्टीप्लाई कर देना है जी। तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ साइन थीटा नेगेटिव cos की पावर 6 थीटा को भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ नेगेटिव 3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस 3 cos की पावर 4 थीटा साइन थीटा को मैंने हर एक से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं हर एक की इंटीग्रेशन जो है अलग से ले लेता हूँ। तो इसकी इंटीग्रेशन जो मेरे पास बनेगी वो साइन थीटा डी थीटा नेगेटिव को मैं अंदर लिखूँगा या मैं प्लस लिख देता हूँ। तो cos की पावर 6 थीटा नेगेटिव साइन थीटा डी थीटा। अब नेगेटिव को मैं यहाँ अंदर लिख देता हूँ, यहाँ प्लस लिख देता हूँ, 3 कांस्टेंट है इसलिए इसमें मैंने बाहर लिख दिया cos स्क्वायर थीटा नेगेटिव साइन थीटा, और उसके बाद ये डी थीटा। तो उसके बाद +3 को मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव 3 कांस्टेंट ऐसे मैं बाहर लिखता हूँ cos की पावर 4 थीटा इंटू नेगेटिव साइन थीटा, क्योंकि हमने साथ में फंक्शन और साथ में उसका डेरिवेटिव बनाना है, तो इसलिए मैं इसे नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉजिटिव मेरे पास बनेगा। आगे मैं इसे लिख सकता हूँ कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन मेरे पास नेगेटिव cos थीटा होती है प्लस, तो ये फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव दिया गया है, जो फंक्शन की पावर में मैं एक ऐड कर दूंगा 7 थीटा वहीं डिवाइड कर दूंगा +3, और ये देंगे ये फंक्शन है, ये साथ में उसका डेरिवेटिव जो फंक्शन है उसकी पावर में मैं एक ऐड करूंगा और वहीं पावर में नीचे डिवाइड कर दूंगा -3, और ये फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव दिया गया, तो फंक्शन की पावर में मैं एक ऐड करूँगा तो ये 5 होगा, तो 5 को नीचे डिवाइड करूँगा जी +c जी। ये मेरे पास आंसर है। लास्ट डी पार्ट है, इसे हम इवोलेट नहीं करेंगे, बस बताएंगे कि इसे इवोलेट कैसे करेंगे। अगर इसको हमने होल को तो इवोलेट नहीं करना, बस सिंपली बता देना है कि साइंस की पावर 13 थीटा को कैसे इवोलेट कर सकेंगे हम। तो होल को इवोलेट नहीं करते, तो मैं इसे लिखूँगा कि यहाँ लिख लेते हैं कि साइन की पावर 13 थीटा डी थीटा है। तो हमने इसे इवोलेट अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसे मैं लिखूँगा कि इसे साइन थीटा और साइन की पावर 12 थीटा लिख सकता हूँ डी थीटा। आगे मैं इसे लिख सकता हूँ कि ये साइन थीटा है,
आगे मुझे साइन स्क्वायर थीटा जो हिंट दी गई थी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हमने यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बनाना है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा होल की पावर 6 डी थीटा। अब आगे इसके हमने इवेलुएट इस तरह करेंगे कि साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में लिख सकता हूँ 6 डी थीटा। जी आगे हम इसे जो है इवेलुएट करेंगे।